दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जिट पोल आए और अधिकतर एग्जिट पोल्स में झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की युति को जीत मिलती हुई दिखाई है। लेकिन मेरा पर्सनली अगर ओपिनियन देखा जाए तो मुझे एग्जिट पोल पर कोई बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई प्रोग्राम्स वगैरह भी नहीं किए। लेकिन महाराष्ट्र हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि वहाँ से उसको पैसा मिलता है या फिर वहाँ से उसको भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। इसके लिए चाहिए कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल जाता है तो जो मोदी जी के दोस्त हैं अडानी, उनका धारावी का प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान का करीब करीब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, 50,000 करोड़ से भी ऊपर का होगा, उसका क्या होगा। तो चिंता भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की महाराष्ट्र को लूज करने से लेके नहीं है, बल्कि इस बात की चिंता है कि अगर ये चला गया तो जैसे कि महाविकास अघाड़ी ने कहा कि आते सारी सबसे पहले हम धारावी का प्रोजेक्ट कैंसिल करेंगे। ये राजनीति का मामला है और हर हाल में अडानी इसको गंवाना नहीं चाहेंगे। अडानी इसलिए नहीं गंवाना चाहेंगे कि अगर उनके हाथ से प्रोजेक्ट निकलता है तो उनके हाथ से एक सोने की मुर्गी चली जाती है। इसलिए अडानी ने यहाँ पर महाराष्ट्र के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हजारों करोड़ रुपए अडानी ने बहा दिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर हालत में वापस आनी चाहिए, वरना उसका प्रोजेक्ट चला जाएगा, उसका बिजनेस डूब जाएगा। अब इन हालातों में कि जहां पर आप वोट खरीद सकते हैं, कैश वोट फॉर कैश और बाकी सब कुछ चल रहा है, विनोद तावड़े भी पकड़े गए और उसके बाद बाकी जगह भी जिस हिसाब से पैसे बांटे गए हैं एक एक वोट के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर, एक तो अनुमान है कि सारा का सारा पैसा जो है अडानी और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया है कि महाराष्ट्र उनके हाथ में रहना चाहिए। तो ये चुनाव जो है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को बचाने की, ये एक तरह से क्या कहते हैं कि पूरी की पूरा डोमेन नहीं है, ये सारा डोमेन अडानी को बचाने का, कि हर हालत में अडानी को बचा लिया जाए। हर हालत में अडानी के जो और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो लैंड प्रोजेक्ट्स है, सारा मुंबई का सबसे बड़ा जो इस टाइम दादा कौन है एज फार एज लैंड से कंसर्न, तो वो अडानी ही है। तो हर हाल में अडानी को बचाना है और ये भी पॉसिबिलिटी अगर कहीं गलती से दूसरी सरकार बन गई तो उसको 3-4 महीने के अंदर अंदर कैसे तोड़ देना है, उसके टुकड़े कर देने हैं ताकि वहां पर फिर से दोबारा से अडानी के द्वारा निर्मित सरकार आ जाए। तो एक किस्म से कहा जाए कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है इस समय वो पूरी की पूरी अडानी के द्वारा संचालित है। उसमें मोदी और शाह भी पीछे चले जाते हैं। मोदी शाह की पहल सिर्फ इतनी है कि वो चाहते हैं कि अडानी का नुकसान ना हो और हर हाल में जो धारावी का जो उसका एक तरह से गोल्डन गूस का जो प्रोजेक्ट है वो उसके हाथ में रहना चाहिए। और ये तभी संभव है जब महायुति वापस आएगी बीजेपी की, और तभी ये धारावी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाएगा। अदरवाइज तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आते ही सबसे पहला मेरा जो ऑर्डर होगा धारावी के प्रोजेक्ट को कैंसिल करना होगा और अडानी ये होने नहीं देगा। अब ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने हैं, क्या किया जाए, अल्टीमेटली सच हार जाएगा और अडानी की झूठ और मक्कारी और साथ में मोदी और शाह का झूठ वो जीत भी सकते हैं। मुझे अब इसमें कोई संदेह भी नहीं लगता है। शुक्रिया आपका।